प्राचीन समय की एक रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है, जहां रानियों के बाल सिर्फ बाल नहीं थे, बल्कि उनकी शक्ति, आकर्षण और दिव्यता का सबसे बड़ा रहस्य हुआ करते थे। कहा जाता था कि जब कोई महारानी अपने लंबे, घने और काले बालों को खोलकर चलती थीं, तो महल की हवाएं भी जैसे थम जाती थीं, क्योंकि उनके बालों में केवल सुंदरता नहीं, बल्कि मंत्रों जैसी ऊर्जा बहती थी। और ये सुंदरता किसी केमिकल या आधुनिक प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि सदियों पुराने आयुर्वेदिक केश रहस्यों और पवित्र रीतियों से आती थी, जिन्हें आज भी अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो बालों की किस्मत बदल सकती है। इन रीतियों में सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली नियम था सूर्य स्नान के बाद केश शुद्धि। रानियां सूर्योदय के ठीक बाद, जब सूर्य की पहली किरण धरती को छूती थीं, तभी अपने बालों को धोती थीं। ऐसा माना जाता था कि इस समय जल में प्राकृतिक ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जो बालों को केवल साफ नहीं करती, बल्कि उन्हें भीतर से पुनर्जीवित कर देती है। वे साधारण पानी का उपयोग नहीं करती थीं, बल्कि रीठा, शिकाकाई और आंवले को रात भर चांदी के बर्तन में भिगोकर एक दैवी जल तैयार किया जाता था। सुबह इस जल से बाल धोना एक अनुष्ठान था, जिसे करते समय मन में सिर्फ एक भावना रखी जाती थी कि मेरे बाल शक्ति और सौंदर्य से भर रहे हैं। दूसरा रहस्यमयी अनुष्ठान था चंद्र तैल अभिषेक। सप्ताह में एक बार, विशेषकर शुक्रवार की रात या पूर्णिमा की ऊर्जा में, रानियां अपने बालों में तेल लगाती थीं। ये कोई साधारण तेल नहीं होता था। इसमें भृंगराज, ब्राह्मी, आंवला और जटामानसी जैसी जड़ी बूटियां कई दिनों तक धीमी आंच पर पकाई जाती थीं। फिर इस तेल से जब सिर की मालिश की जाती थी, तो माना जाता था कि चंद्रमा की शीतल ऊर्जा सीधे बालों की जड़ों में प्रवेश करती है। इस मालिश को कभी जल्दी नहीं किया जाता था। हर उंगली का स्पर्श जैसे एक मंत्र होता था, जो बालों को जीवन देता था। अब एक और रहस्य, जिसे राजघरानों में छुपाकर रखा जाता था: रात्रि के बाद बालों को न छूना। कहा जाता था कि सूर्यास्त के बाद बालों को बार बार खोलना या कंघी करना ऊर्जा को कमजोर करता है। इसलिए रानियां अपने बालों को सूर्यास्त से पहले ही संवार कर एक मजबूत चोटी में बांध लेती थीं। ये चोटी सिर्फ हेयर स्टाइल नहीं थी, ये उनकी ऊर्जा को सुरक्षित रखने का एक कवच था। और अब आता है सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी अनुष्ठान, केश जागरण मंत्र स्नान। इसमें बाल धोते समय धीरे धीरे आंवला और एलोवेरा से बने मिश्रण को बालों में लगाया जाता था, और साथ में एक भावना दोहराई जाती थी कि मेरे बाल हर दिन और अधिक लंबे, घने और दिव्य बन रहे हैं। उस समय वातावरण को शांत रखा जाता था। कोई शोर नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ जल की आवाज और मन की शक्ति। रानियां एक और अद्भुत नियम का पालन करती थीं: चंद्र मास के अनुसार बाल काटना। कभी भी अमावस्या की रात या सूर्यास्त के बाद बाल नहीं काटे जाते थे। सबसे शुभ समय माना जाता था शुक्ल पक्ष का पहला और 5वां दिन, जब चंद्रमा की रोशनी बढ़ रही होती है। ऐसा विश्वास था कि इस समय बाल काटने से नए बाल तेजी से मजबूत और घने उगते हैं। और बाल काटते समय भी एक नियम था: मन में कभी नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि बालों को शरीर की स्मृति माना जाता था। अब एक और रहस्यमयी रानी रेसिपी, सपनों जैसा बाल मास्क। इसे बनाने के लिए मेथी दाना रात भर भिगोया जाता था। सुबह उसे पीसकर उसमें थोड़ा आंवला और दही मिलाया जाता था। ये मिश्रण बालों में लगाकर कम से कम 40 मिनट तक शांत बैठा जाता था। इस दौरान रानियां आंखें बंद करके कल्पना करती थीं कि उनके बाल रेशम जैसे लंबे और चमकदार हो रहे हैं। ये केवल उपचार नहीं, बल्कि मन प्लस प्रकृति का संगम था। कड़ी पत्तों का उपयोग भी एक पवित्र परंपरा थी। इन्हें नारियल तेल में जलाकर केश अमृत तेल बनाया जाता था। इस तेल की मालिश करने से बाल न केवल काले और घने होते थे, बल्कि समय से पहले सफेद होना भी रुक जाता था। इसे लगाने का भी नियम था, हमेशा नहाने से पहले और शांत मन से। एक और बेहद खास रिवाज था कंघी का सम्मान। रानियां कभी भी जल्दी जल्दी या गुस्से में बाल नहीं सुलझाती थीं। लकड़ी की कंघी से धीरे धीरे बालों को संवारना एक ध्यान प्रक्रिया की तरह किया जाता था। माना जाता था कि इससे स्कैल्प में ऊर्जा प्रवाहित होती है और बालों की ग्रोथ तेज होती है। और सबसे अंतिम रहस्य, बालों के साथ संवाद।
प्राचीन परंपराओं में माना जाता था कि बाल जीवित ऊर्जा है, इसलिए उन्हें धोते, संवारते या तेल लगाते समय आभार प्रकट किया जाता था। धन्यवाद मेरे बालों, तुम मुझे सुंदरता और शक्ति देते हो। अगर आप इन रीतियों को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि महसूस करके अपनाएं, तो समझिए कि आप अपने बालों को सिर्फ बदल नहीं रही बल्कि उन्हें फिर से जन्म दे रही हैं। क्योंकि प्राचीन समय की यही सबसे बड़ी सच्चाई थी। बाल सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं थे, वे आपकी ऊर्जा, आपकी पहचान और आपकी दिव्यता थे।